हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ चैप्टर बीच व्यंजक एक्सरसाइज 9 का बेसिक पढ़ेंगे। कुछ बेसिस हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है, और कुछ बाकी बच गया था, तो आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद तो किसी भी व्यंजक का पद निश्चित हो, किसी भी व्यंजक का पद निश्चित हो और उनके घात एक पूर्णांक संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी भी व्यंजक व्यंजक के पद किसी भी व्यंजक के पद निश्चित हो तथा तथा उसका घात पूर्ण हो। ठीक है, तथा उसका घात पूर्ण संख्या हो तथा उसका घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। कहते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, तो व्यंजक के पद किसी भी व्यंजक के पद निश्चित हो तथा उसका घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देख सकते हैं 2x² प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक व्यंजक है जो जिसका पद निश्चित है कि ये दो ही पद है। इस व्यंजक में कितने पद हैं, दो पद हैं। तो पहला देख सकते हैं हमने जो लिखे हैं, व्यंजक के पद कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यंजक के पद क्या है, निश्चित है। ठीक है, और इसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए, इसके घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए इस व्यंजक को हम लोग बहुपद कह सकते हैं। इस व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, 3x² प्लस 2y प्लस 3, क्या ये एक बहुपद है? जी हाँ, ये भी एक क्या है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें भी तीन पद है जो कि निश्चित है। ठीक है, और इस व्यंजक के घात कितने हैं, तो दो है। ठीक, जो कि एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, दो। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, चलिए, 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x⁴ प्लस 4, क्या ये एक बहुपद है? जी हाँ बच्चों, ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्योंकि इसके घात देख सकते हैं 4 है, और 4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये एक क्या है, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। चलिए एक और एग्जांपल देके समझते हैं। 3x⁴ प्लस 3x प्लस 4, क्या यह एक बहुपद है? तो देख सकते हैं इसके पावर 1/2 है। ठीक है, और यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये बहुपद ये बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, कि उसका घात एक पूर्ण संख्या है। पर इसका घात देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है।
ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक के गुना। व्यंजक, चलिए तो व्यंजक के व्यंजक के गुना, ठीक है। तो अगर व्यंजक का गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे 2x इंटू 4x, तो यहाँ पे देखिए व्यंजक ये भी है और व्यंजक ये भी, और दोनों एक पदी व्यंजक है। दोनों कितने पदी व्यंजक है, एक पदी। ये भी एक पदी व्यंजक है और ये भी कितने पद का व्यंजक है, एक पद का व्यंजक, ठीक है। चलिए गुना करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। x टू द पावर a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक। ठीक, अगर आधार सेम रहे, ठीक है, आधार क्या रहे, सेम रहे, गुना में तो उसका पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अगर आधार सेम रहे गुना में तो पावर क्या होता है, तो देखिए पावर जुट जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पावर कितना है, तो 1 है, और इसका भी पावर कितना है, 1 ही है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग जो है अचर संख्याओं का गुणा करेंगे। किन संख्याओं का गुणा करेंगे, अचर संख्याओं का। तो देखिए अचर संख्या क्या है, तो इसमें 4 है और इसमें कितना है, 2 है। दोनों को गुणा करेंगे तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देख सकते हैं उसके बाद x को x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी कि एक को एक के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो गया, 8x स्क्वायर। 2x को 4x के साथ में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 3x स्क्वायर इंटू 2x टू द पावर 3, ठीक है। तो ये भी कितने हैं, दो पद का, ठीक, सॉरी, ये भी जो है एक पद का है, ठीक है। इसमें कितने पद है, एक पद है, और इसमें भी कितने पद है, एक पद है। तो सबसे पहले किसका गुना करेंगे, तो सबसे पहले जो है अचर संख्याओं का गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। और अगर आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी कि 6 टू द पावर 6x टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका, 6x स्क्वायर 5, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को व्यंजक के गुना समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे बीच व्यंजक के कुछ सर्व समीकाएं। चलिए बीच व्यंजक के सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं का मतलब होता है सूत्र, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला को जो है हम लोग जो प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया और कैसे इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। चलिए आज हम लोग इस फॉर्मूला को जो है प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को जो है हम लोग
प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए बराबर के बाएं साइड को LHS कहा जाता है और बराबर के दाएं साइड को RHS कहा जाता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जो है प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिख देना है यहाँ पे LHS। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्रूफ करना। तो बराबर देखिए जब हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का क्या लिखते हैं स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुना 2, इसको 2 बार लिख सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो देखिए 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अगर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 गुना 4। तो यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि इसको इन्हीं संख्याओं को 2 बार क्या करना गुना करना, अपने आप से ही क्या करना 2 बार गुना करना। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है तो स्क्वायर है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से 2 बार गुने में लिख सकते हैं। तो चलिए तो a प्लस बी हो जाएगा और इंटू का क्या हो जाएगा, तो इंटू का हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, चलिए अब देखिए गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे गुना। गुना करने का क्या नियम होता है, तो पहले वाले को पहले पहले वाले से गुना करेंगे, फिर इन्हीं पहले वाले को दूसरे से गुना करेंगे, फिर इसके दूसरे को पहले से गुना करेंगे, फिर इसके दूसरे को दूसरे से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग गुना करके देखते हैं। a को अगर a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। a को a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस होता है प्लस। ठीक है, अब a को b के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस a को जो इन दोनों के साथ गुना कर दिए, अब क्या बचा तो b बचा और b को अब इन दोनों के साथ में गुना करना। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस। ठीक है, b को a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बी प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब b को b के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर ठीक है प्लस एक ए बी यहाँ है और एक ए बी यहाँ है, तो कितना ए बी हो गया 2ab हो गया। कितना हो गया 2ab प्लस का यहाँ पे देखिए क्या हो गया 20 का। तो देखिए हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग LHS को जो है बराबर कर दिए किसके RHS का, लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखिए, अगला ठीक है, अगला ठीक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं होता है, प्लस वाला में सभी जगह प्लस होता है और माइनस वाला में सिर्फ 2ab के आगे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। चलिए तो इससे को भी हम लोग जो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे LHS क्या है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी कितने बार लिख सकते हैं तो 2 बार गुने में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और इंटू का क्या हो जाएगा a माइनस बी। चलिए इसको भी जो इन्हीं सेम तरीका से क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए a को जब a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस में है, किसमें है प्लस में है। ठीक है, तो ये यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। और a को b के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। ठीक है, चलिए अब इस a को हम इन दोनों से गुना कर दिए,
अब माइनस बी को करना है इन दोनों के साथ में गुना। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो मतलब प्लस है। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, और बी को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, चलिए माइनस को माइनस के साथ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और बी को बी के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ए बी को ए बी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। ठीक है, माइनस ए बी को माइनस ए बी के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी, और ये रहा प्लस का बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी। ठीक है, चलिए तो LHS जो है हमारा बराबर हो गया किसका, RHS का। चलिए ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हम जो है दोनों फॉर्मूला को जो है प्रूव कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हमारा जो है एक्सरसाइज 9 का जो है बेसिक समाप्त हो गया। अब